गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कब से बैठी हुई हैं आप यहाँ पे मोहतरमा? और जहाँ तक मुझे पता है बस का तो टाइम जा रहा है। बहुत सारे लोग चले गए हैं। आपको क्या बस अभी तक नहीं मिली है? आपका कसूर नहीं है, आपने चश्मा पहना है तो फिर आपको नज़र कैसे आ सकता है? अगर मैं चली गई होती तो मैं अभी तक यहाँ में बैठी होती। कितना उल्लू वाला सवाल है आपका। हाँ, बात भी सही है। अगर आप चली गई होती तो यहाँ पे कैसी बैठी होती? वैसे मुझे जहाँ तक याद है मैं अपने ऑफिस से देख रहा था आपको कि गाड़ी तो आकर रुकी थी और उसमें जगह भी थी। अगर आप जाना चाहती तो बैठ जाती उसमें। मैं देख रहा हूँ आप क्यों नहीं बैठे उस पर? कोई रीज़न है इसका मोहतरमा? बताएं तो सही मुझे। आपको कोई खास तकलीफ है क्या? मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आप होते कौन है मुझे इस तरह से कहने वाले? शर्म आनी चाहिए आपको। जहाँ पे अकेली लड़की देखी अपनी बातें शुरू हो गए। जाए अपना काम करें, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आवारा किस्म के लोग। ओ हेलो, तमीज़ से। आवारा किस्म के लोग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी मेरे साथ करती रहो, मैं तुम्हें हमेशा ही मनाता रहूँगा। हो गए हैं यार 15 दिन हो गए। गलती होगी, माफ़ी मांग रहे हो तो कर देना माफ़। तकलीफ क्या है तुझे? मतलब ये कोई बात थोड़ी है भला करने वाली। अभी तक मुंह बना के बैठी हुई हो तुम। माफ़ी मांग रहे हो, कर दे। नहीं, कोई अपना ही ड्रामा बना के बैठी हुई हो तुम। देखो, जब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यकीन नहीं है तो मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई भाव नहीं खा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। जाओ अपना काम करो। मुझे नहीं ऐसा इंसान चाहिए जो बात बात के ऊपर आप पे शक करे। देखो, शक करने देती हो तो मैं शक करता हूँ ना। मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम बिजी हो दूसरे नंबर के ऊपर। बंदा मैसेज तो कर देता है ना यार। वेटिंग पे जा रहा है, तुम्हें पता है मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही और मुझे कह रही कि मैं शक करता हूँ। मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ यार। मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे गलत साबित करो किसी चीज़ के ऊपर कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। तुम बताओ तो सही मुझे। तुम सोचो ज़रा यार इस चीज़ को एक दफ़ा। 5 साल का रिलेशन तुम एक छोटी सी बात के ऊपर ख़त्म कर रही हो। तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। मैंने 5 साल तुम्हारे साथ हूँ, और लेकिन 5 साल से तुम हमेशा यही करते हो। मुझ पे शक करते हो तुम हमेशा। तो ये कभी ना कभी तो ख़त्म होना था। अगर तुम अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दूँ? मतलब 5 साल हो गए। अगर मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई करनी होती तो मैंने कर दी होती। तुम मुझे रोक सकते थे क्या? अभी जो तुमको मुझ पे शक हो रहा था, फिर तुमने क्या किया? फिर मेरी कॉल आई, मैंने तुम्हें कहा कि मैं वहाँ खाला से बात कर रही थी, तुमने कहा नहीं। फिर तुमने अपना शक मिटाने के लिए तुमने खाला के नंबर पे कॉल की। फिर तुम्हें कंफर्म हुआ तो तुम अब मुझसे माफ़ी मांग रहे हो उस चीज़ की जो तुम्हें लगा कि तुमने गलत की। और तुम्हें लगा कि 15 दिन के बाद तुम्हें गलत लगा। पहले मौत पड़ी हुई थी तुम्हें। यार बात को खींचोगे ना तो बात लंबी हो जाएगी। मैं बात को मिटाने के लिए आया हूँ। और मुझे पता है तुम गाड़ी में इसलिए नहीं बैठी कि तुम मेरा वेट कर रही थी। तुम्हें पता था मैं मनाने के लिए आऊँगा आज। ओह हेलो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई नहीं तुम्हारी यादें आती। और ना मुझे था कि तुम मुझे मनाने आओगे। आना है तो ठीक है, आ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन ये इस तरह से नहीं हो सकता कि तुम मुझ पे अब ये इल्ज़ाम लगाओ कि मैं तुम्हारी वेट में बैठी हुई थी। नहीं, मुझे तो कुछ और काम थे, इस वजह से मैं नहीं बैठी थी। मैं तो अपनी वो सहेली का वेट कर रही हूँ। सहेली? कौन सी सहेली? अरे 5 सालों में तो कोई सहेली नहीं आई। और तुम्हारी आज मेरी 15 दिन के बाद सहेली आ गई? मतलब मुझे 15 दिन हुए तुमसे रूठे हुए और सहेली भी बना ली। और बस स्टैंड पे बैठ के वेट भी कर रही हो? अरे वाह, कमाल की बात है यार। हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं जैसे मर्ज़ी बनाऊँ, जिसे मर्ज़ी बनाऊँ, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा ना। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत है। तुम्हारा वक्त तो अच्छा गुजर जाता होगा। तुम्हारा तो ऑफिस में भी वो बहुत सारी हैं, तो तुम्हारा तो गुजर जाता है। तो हमेशा ना मेरी ऐसी बातों से दिमाग ख़राब करती है, जबकि तुझे पता होता है एक बात का कि 100% यही है।
तुझे पता है कि मैं तुमसे दिल से करता हूँ और मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हें ये भी पता है, पर तुमने ये मुझसे सुनना होता है। और ठीक है, मैं सुना देता हूँ। जानू, तुझे पता है मैं तुझसे कितना मोहब्बत करता हूँ यार, माफ़ कर दे, अब चल घर चलते हैं। क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करिए, मेरा भी और अपना भी। छोड़ ना यार, चलना, अब हो गया था तो हो गया था ना, माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना मैं, तो कर देना, चलना, चलते हैं। क्या 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 माफ़ी मांग रहे हो? 15 दिन पहले कहाँ थे? लड़ाई हुई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, कैसे गुजरे मेरे बिना तुम्हारे दिन? अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है तो कैसे गुजरे वो? अरे यार, तुझे सब कुछ पता तो है, मुश्किल से गुजरे ना तेरे बिना, ये सब कुछ तुझे पता है। अब क्यों बात में खाल निकाल रही हो और खाल में बाल निकाल रही हो गया ना, गलती होगी ना, अब चल ना, उठना, चलें घर। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। यार, मैं नहीं चाहता तुझसे दूर, मैं रह भी नहीं सकता तेरे बिना, सच्ची बता रहा हूँ। तुझे भी ये बात पता है, तू भी नहीं रह सकती। यार, जब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो हमें इतनी लड़ाई क्यों होती है? और लड़ाई भी हमारी ऐसी होती है कि जैसे दुश्मन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब माफ़ी मांग रही हो तो मुझे ये बताओ, मुझे कितना मिस किया था और कब कब किया था? मैंने तुम्हें सुबह मिस किया था, मैंने तुम्हें शाम को मिस किया था, मैंने तुम्हें रात को मिस किया। मैं जब सोने से पहले, मतलब मुझे नींद नहीं आती, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था यार, इससे खुद मनाना चाहिए मुझे। तो लेकिन तुम नहीं मना रही थी। फिर मैंने क्या किया, हाँ, तो फिर मैं कोशिश करके सो गया। पहले दूसरे दिन की बात है, तीसरा दिन भी ऐसे गुजरा, चौथा दिन भी ऐसे गुजरा, पांचवा भी, और ये दिन ऐसे ही गुजरते रहे। काम में भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि तू जो नाराज़ थी, मेरी सारी बातें तो तुम्हारे पास ही होती हैं। मेरे सारे राज, मेरे सारे दुख, मेरी सारी खुशियाँ तो तेरे साथ ही तो होती हैं। तू थी नहीं तो क्या करता मैं फिर। अब मनाने के चक्कर में था, आज मैंने सोचा नहीं यार, बस बहुत हो गया, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा आज मैं जाऊँगा, मना लूँगा, और मुझे पता था कि मैं तुम्हें 10 मिनट में ही मना लूँगा। पता है मुझे, इसीलिए तो मेरे साथ लड़ते हो तुम कि तुम मुझे 5 मिनट में मना लेते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं 5 मिनट में नहीं मानूंगी। वैसे एक बात मैं भी बताऊँ, मैं भी तुम्हारे बिना ना बहुत उदास थी यार। और मैं सच्ची बात बताऊँ तुझे, तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं बस स्टैंड पे तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मुझे पता था कि तुम आओगे मुझसे मिलने और मुझे मनाओगे तुम, मुझे ये पक्का पता था। क्योंकि हमारी जब भी लड़ाई होती है ना तो इतने दिन ही गुजरते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गुजर सकते। और मुझे ये कन्फर्म था। देखो, फिर तुम आए मुझे मनाने के लिए। हाँ, तो आना ही था ना यार, कैसे नहीं आता। चल उठ, अब चलें, और दोबारा कभी लड़ाई नहीं करेंगे यार। बड़ा दुख होता है, तुझसे, तेरे बिना नहीं रह सकता मैं। तो फिर मुझे रहना पड़ता है और मुझे बड़ी टेंशन होती है। अब चलते हैं।